हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। माई सेल्फ अजय यादव, योर अकाउंटेंसी टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट्स नीड्स को लेकर। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह का लॉ होता है, ठीक है। एक ऐसा लॉ होता है, एक ऐसे नियम होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्निंग बॉडीज जो कुछ होती हैं उन्होंने इसको बनाया होता है, उन स्टैंडर्ड्स को। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को सारी जो कंपनियां हैं, किसी भी नेशन की जो कंपनियां हैं, वो इसको फॉलो करती हैं। वो इनकी अगेंस्ट नहीं जा सकती, उनको इन्हीं के अकॉर्डिंग सारी अकाउंटिंग करनी होती है। जो उनके अकाउंटेंट्स होंगे वो इन्हीं के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड किए हुए हैं इन गवर्निंग बॉडीज़ ने, उन्हीं के क्या करेंगे, अकॉर्डिंग ये करेंगे, अपनी अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होंगे, कोई रूल्स नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, तो सभी लोग, जो भी कंपनी है, सभी लोग अपने अपने ढंग से अकाउंटिंग करने लग जाएंगे। तो जब सब लोग अपने थ्रू अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ पे तो भाई कोई ऐसा एक्सपर्ट आदमी है ही नहीं जो सबकी अकाउंटिंग को, जो उन्होंने अकाउंटिंग की है, जो उन्होंने फाइनेंस अकाउंट प्रिपेयर करे हैं और उनकी ये सारी चीज़ों को वो रीड कर सके और समझ सके, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो जो हमारे ऑडिटर्स हैं वो वहाँ पे तो ऑडिट ही नहीं कर पाएंगे, उनको तो बहुत सी प्रॉब्लम है क्योंकि सब लोग अपना अपना अलग ढंग से कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये गवर्निंग बॉडीज होती हैं कोई, तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज और गाइडलाइंस और लॉ को बना देते हैं कि वो कहते हैं कि बस इन्हीं के थ्रू आपको क्या करना है, अपने अकाउंटिंग करनी है। तो आइए इसको रीड करते हैं एक बार। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल्स, ठीक है। ये क्या, एक रूल्स है, नियम है एंड गाइडलाइंस है, ठीक है, सेटअप बाय द गवर्निंग बॉडीज लाइक IASB। ये गवर्निंग बॉडी है हमारी IASB। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिनके थ्रू क्या करना होता है, कंपनी को अपनी अकाउंटिंग करनी है। इनकी फुल फॉर्म क्या है IASB की? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। एंड ASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, विच वॉज सेटअप बाई ICAI। इसको सेटअप किसने करा है? ICAI मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है, जिनको ये जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं ये इनको बनाती हैं, ठीक है। ये इनको बनाती हैं और कहती है कि भाई आपको इन्हीं के थ्रू सारी अकाउंटिंग करनी, सारी कंपनीज को। क्योंकि अगर आप लोग अपने अपने हिसाब से करोगे तो ना तो वो रिलायबल होगा, ना रिलेवेंस रह जाएगा वहाँ पर, और ना ही वो कंपेरेबल होगा, तो और ऊपर से अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए और कहा कि भाई इनके अकॉर्डिंग आप सारी अकाउंटिंग करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अपने ही, कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के काम करे, तो ऐसा नहीं कर सकती। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI के थ्रू दिए गए हैं वही सारे उनको फॉलो करने होंगे। ये क्या होते हैं? वही हमने, सिंपल सी बात है, रूल्स, पॉलिसीज और गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, उन्हीं के तौर तरीके से इनको अकाउंटिंग करनी होती है। सिंपल सी बात है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा। आगे क्या लिखा है इसमें? कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये इससे होता क्या है? रिकॉग्नाइजेशन होता है, मतलब कि पहचान हो पाती है। पहचान मतलब कि अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि जो भी अकाउंटिंग की गई है उसको हम इजिली जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। उसमें सारे जो भी फाइनेंशियल नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो पूरी तरह से डिस्क्लोज होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि वो पूरी तरह से अपने अकाउंट, जो भी उनके फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो उनको पूरी तरह से डिस्क्लोज करें। जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी ऐसी बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल इन्वेस्टर्स हो या गवर्नमेंट हो, तो उन सब के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से डिस्क्लोज होने चाहिए ताकि उसको पूरी तरह से रीड किया जा सके, समझा जा सके कि कंपनी की मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी किस तरह का काम कर रही है। तो इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल होती हैं। इसीलिए इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि भाई इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू आप अकाउंटिंग करेंगे तभी सारी चीज़ें आपकी हम सही से पढ़ पाएंगे और आप सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कर पाओगे। ना तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने हिसाब से कुछ भी करने लग गए और हमें फिर आपके अकाउंट्स देखने पड़े तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपने कौन से तौर तरीके से किया, कौन सा रूल लगाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम जो रूल दे रहे हैं ना आपको, आप बस इनको फॉलो करो, इन गाइडलाइंस को फॉलो करो और इसके आप अकॉर्डिंग सारे सभी लोग इसी के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे आप लोगों का एग्जाम होगा तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों को फाइनल अकाउंट बनाना है या बैलेंस शीट वगैरह लास्ट में बनानी पड़ती है, तो वहाँ पे अगर सारे बच्चे अपने हिसाब से सारे खर्चों को ट्रीट कर रहे हैं, कोई इनकम को किसी भी कोई भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बस इनकम को वो कहीं पर भी लिख दे रहे हैं, चाहे वो इनकम
किसी भी ईयर की हो, ठीक है। जैसे एक्रोल बेसिस की अकाउंटिंग होती है जो पढ़ाई जाएगी आपको। तो सिंपल से कहने की मतलब बात है कि अगर अकाउंटिंग आपको हिसाब किताब करने के लिए दे दिया जाए तो आप अपने हिसाब से करेंगे, जैसा आपको आता है। तो सभी लोग ऐसे ही करेंगे। तो भाई अब उसको रीड कौन करेगा, हम पढ़ेंगे कैसे, उसको समझेंगे कैसे, वो अंडरस्टैंडेबल होगा वो नहीं होगा, क्योंकि फिर सब लोगों को बुला के पूछना पड़ेगा भाई ये कैसे किया आपने। उनकी जब अकाउंट चेक करेंगे तो उनसे पूछेंगे ये कैसे किया आपने। तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा, और टाइम के साथ साथ वो अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे लोग छुपा लेंगे, ठीक है। इनकम जो होगी वो छुपा लेंगे और खर्चों को दिखाएंगे ताकि प्रॉफिट कम आया, दिखाएंगे कंपनी बहुत नुकसान में चल रही है, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि रिकग्नाइजेशन, मेजरमेंट, उनको मेजर किया जाए, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन हैं, जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट्स, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वो सारी चीज़ें रिकग्नाइज हो सके, मेजर किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और प्रेजेंट किया जा सके, और पूरी तरह से वो डिस्क्लोज होने चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें अपनी बताएंगे, ठीक है। कोई चीज़ छुपानी नहीं है उनको। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंड, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यहाँ पर, लिमिट्स द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज टू वर्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं कि जो अकाउंटेंट होते हैं उनको कुछ एरिया देते हैं काम करने का, मतलब उनको वो कुछ रूल्स बताते हैं, कुछ मेथड्स या पॉलिसीज बताते हैं और कहते हैं कि भाई आपको बस ऐसे ही करना है, अपना कोई दिमाग नहीं चलाना है। आपको अकाउंटेंट को अपना कोई दिमाग नहीं चलाना है कि अपने हिसाब से कोई भी अकाउंटिंग नहीं करनी है। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बताए हैं बस आप उन्हीं को फॉलो करेंगे, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होंगे, वहाँ पे इंक्वायरी बैठेगी, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं हमने, बस आपको वही करना है, उसी एरिया में आपको काम करना है जो हमने बताया है, ठीक है। इसीलिए इनको लॉ कहा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह से लॉ होते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो मकसद होता है बनाने का वो यही है कि वो जो सारी कंपनियां अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इन्वेस्टर्स के को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर या इंटरनल जो भी कंपनी के जो इंटरनल सोर्सेज हैं, उन सबके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सबको पूरी तरह से डिस्क्लोज करें, मतलब सबको बताए कि भाई ये चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो शो करें, प्रेजेंट करें। ऐसा नहीं कि कुछ छुपाने लग जाए, ठीक है। कोई भी अपनी चीज़ इस तरह से छुपाए नहीं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऑब्जेक्टिव है कि कंपेरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। हम कंपनी के बीच में कंपेयर भी कर सके कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या पिछले साल से कितना आप ग्रोथ किए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, ये सारी चीज़ तो इसमें होती ही हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए अब इसमें नीड्स पढ़ते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही चीज़ है कि वो क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि देखिए क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इंटरनल सोर्स से एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो भी उनको, जैसे कंपनी है शेयर इशू करना चाहती है, डिवेंचर इशू करना चाहती है, या रिटेन अर्निंग के थ्रू अपनी कैपिटल को क्रिएट करना चाहती है या इन्हांस करना चाहती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वहाँ पे क्रेडिबिलिटी मेंटेन तभी होगी जो वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे, कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं, ठीक है। तभी लोग उनसे जुड़ेंगे। अगर आप किसी से झूठ बोलोगे, कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन देंगे तो कब तक देंगे, एक कभी ना कभी तो वो पकड़ में आ ही जाएगी, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आगे लिखा है एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब वही है कि भाई एक्चुअल में आपको जो भी हुआ है, आपके एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सारे आप बताने होंगे, आपको अपनी इनकम को छुपाना नहीं होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही पॉसिबल है। आगे लिखा है ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिविटी। यहाँ पे लिखा है कि यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना। यूनिफॉर्मिटी मतलब सारी कंपनी जितनी भी हमारे नेशन के अंदर है वो सारी की सारी क्या फॉलो करेंगी, एक ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के दिए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो लोग अडॉप्ट करेंगे अपने हिसाब से। अपना दिमाग कुछ नहीं चलाना है वहाँ पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोलते हैं, जो उनमें लिखा है, जो नियम लिखे हैं, आपको वैसे ही चलना है, ठीक है। जैसे आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जैसे कोई भी क्राइम करता है कोई भी आदमी, तो उसके क्राइम को देखकर ही उस पर सेक्शन दिया जाता है कि उसने क्या किया है, ठीक है। जैसे अगर वो मान लीजिए मर्डर वगैरह करते हैं तो 302 सेक्शन में क्या सजा लिखी गई है, तो उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अकाउंट्स की तरह काम करते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे सजा वगैरह दी जाती है, ऐसा नहीं है। वो खाली अकाउंटिंग का जो नियम है, जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, वो कैसे किया जाना है, उसका क्या तरीका है, बस वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो अप्रूव्ड कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, ICAI के थ्रू।
ठीक है। जो भी अकाउंटिंग ये इसके थ्रू क्या करना चाहिए, अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके थ्रू, ठीक है। जो भी इनकी गवर्निंग बॉडीज हैं उनके थ्रू जो ये बनाए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ बना लिया तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि वही चीज़ कि वो इजीली सबको समझ में आ सके, सब उसको देख सके, आप प्रेजेंट करिए, उसको बताइए अपने सारे भी जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई ट्रांजेक्शन आपको छुपाना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, आपको अपने प्रॉफिट को बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं आपके उनको आप फेक प्रॉफिट बता रहे हो, झूठा बता रहे हो कि हम बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और गवर्नमेंट से आप टैक्स से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को छुपा रहे हैं, लॉसेस को दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी चीज़ों को खत्म करने के लिए आया है। कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिविटी, वो जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि कंपैरेटिविटी बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि कंपेयर करना बहुत जरूरी है कि कैसे कंपेयर करेंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस वही चीज़ कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, भाई सभी लोग जब एक जैसा बनाएंगे, जब यूनिफॉर्मिटी होगी, सबकी अकाउंटिंग एक ही जैसी होगी, सभी लोग एक ही जैसे अकाउंट को मेंटेन करेंगे, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो ईजी हो जाएगी। मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, वही चीज़ कि इसको मिनिमाइज करना कि भाई ऐसा है कि सब लोग अपने अपने मन का अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसको जैसे समझ में आ रहा हो वैसे ही कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है वहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको क्या होता है कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई आपको ना देखे, मॉनिटराइज ना करे, ठीक है, और वहाँ पर किसी का भी सुपरविजन ना हो आपके ऊपर, तो क्या होगा, सारे बच्चे अपने मन का काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो वही होता है कि वहाँ पे आपको भी क्या करें, एक डिसिप्लिन में जब आपको बैठाया जाता है कि बताया जाता है, तभी आप डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि इतने टाइम पे लंच होगा, इतने टाइम पे छुट्टी होगी, इतने टाइम पे आपको स्कूल पे आना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब पंक्चुअलिटी को लेकर या डिसिप्लिन को लेकर ये बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको बताई जाती है। तो वही अकाउंटिंग में भी होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या करता है कि कंपनीज को बताता है कि भाई आपको कैसे करके अकाउंटिंग बनानी है, सब लोग अलग अलग नहीं बनाएंगे, तो वही लास्ट वाला मिनिमाइज करना है इस चीज़ को कि सब लोग अपने अपने मन का जो बना रहे हो ना अकाउंटिंग, जो भी अकाउंट्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, फाइनल अकाउंट जो बना रहे हैं या अपने मन का खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या कोई भी से डेप्रिसिएशन का कोई अपने मन का मेथड लगा लिया किसी ने, ठीक है। जैसे वहाँ पे कुछ एसेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो किसी के लिए WDV मेथड है, अभी आप लोगों के लिए ये नया है, आप लोगों को जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये अपने मन से कुछ भी मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे जिस पर्टिकुलर एसेट के लिए जो मेथड आपको डेप्रिसिएशन के लिए बोला गया है, आपको उसी मेथड को डेप्रिसिएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर एसेट्स के लिए, और जितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया गया बस वही लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बस सिंपल सी चीज़ें, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है क्या कि कुछ ऐसे रूल्स और नियम होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, एक तरह से जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं उन्होंने बनाए होते हैं और कहा होता है कि सारी कंपनी को ये अडॉप्ट करना है, बस उसके हिसाब से इनको चलना है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये क्यों होता है ये मैंने सारे रीजंस आपको यहाँ पर बता दिए, और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम बाद में पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें लिखी गई हैं और किस तरह से हमें वो करनी होती हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन, जय हिंद।